हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप सभी का एक बेहतरीन सी क्लास के साथ, जो कि आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म ओ डब्ल्यू ई एकेडमी पर सेकंड क्लास है। तो हम फिजिक्स की इस सेकंड क्लास में देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट में तो हमने कराया था कि जो यूनिट होती है आपकी, जो फर्स्ट पार्ट में जो प्रत्येक यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है। तो दोनों को ही हमने कवर किया, और और उस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या फिर आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, आपकी स्थिर विद्युत की हो या फिर आपकी गतिज विद्युत की हो, दोनों से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर कौन सा है? विद्युत क्षेत्र एवं चार्ज, यानी कि आवेश, विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश। तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश आपका चैप्टर है, यानी कि चैप्टर कौन सा है आपका? फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। कौन सा है? विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो इसको हमें स्टार्ट करना है आज। तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम आवेश से, कि आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश किस प्रकार जनरेट हुआ, हमारा किस प्रकार आवेश उत्पन्न हुआ, आवेश की डिस्कवरी किस प्रकार हुई, ये चीज जानेंगे। एक बात थी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की, ईसा मसीह के जन्म से 600 ईसा पूर्व की बात, यानी कि 600 ईसा पूर्व की बात थी। कितने की? 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व की बात, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात। अब ये जो ईसा मसीह के जो 600 वर्ष पहले थी, क्या हुआ यहाँ पर? एक वैज्ञानिक हुए थेल्स नामक, यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए थे थेल्स नामक। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या देखा? वैज्ञानिक थे आपके थेल्स, थेल्स। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने देखा कि अगर कोई पदार्थ लिया जाए, अंबर नामक पदार्थ, और अगर मैं एक और पदार्थ लूं, रेशम की छड़, रेशम का कोई पदार्थ लें या फिर बिल्ली की खाल लें, तो उन्होंने दो पदार्थ लिए। एक अंबर का पदार्थ, अंबर नामक पदार्थ लिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया? इन थेल्स ने एक अंबर नामक पदार्थ लिया, एक अंबर नामक पदार्थ, और दूसरा इन्होंने लिया बिल्ली की खाल। एक अंबर नामक पदार्थ, अंबर लिया इन्होंने, एक अंबर, और दूसरा लिया बिल्ली की खाल। क्या? बिल्ली की खाल या फिर रेशम, बिल्ली की खाल या फिर रेशम ले सकते हैं, या रेशम। अब इन दोनों पदार्थों को, बिल्ली की खाल को अंबर नामक पदार्थ से जब रगड़ा गया, जब बिल्ली की खाल को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा गया, तो इन दोनों पदार्थों में, इस अंबर नामक पदार्थ में, इस अंबर नामक पदार्थ में, और आपके इस बिल्ली की खाल में, इस अंबर नामक पदार्थ में और आपके इस बिल्ली की खाल में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ गई। इनमें क्या आ गई? छोटे छोटे कागजों के टुकड़े जो होते हैं उन्हें आकर्षित करने की क्षमता आ गई। अगर मैं यहाँ पर अगर अंबर नामक पदार्थ लूँ, या फिर कोई अंबर नामक पदार्थ है ये हमारे पास, ओके, अंबर नामक पदार्थ, यहाँ पर एक बिल्ली की खाल ले लेते हैं, ओके, बिल्ली की खाल। अब देखिए क्या होता है। अब हमने लिए कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े, ये हमारे छोटे छोटे क्या हो गए? कागज के टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े। जब इन दोनों को अगर रगड़ा गया, इन दोनों को क्या किया गया? रगड़ा गया, इसे और इसे, इन दोनों को जब रगड़ा, तो ये जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, कागज के टुकड़े, ये जो छोटे छोटे आपके कागज के टुकड़े हैं, इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को
इस अंबर नामक पदार्थ द्वारा, इस अंबर नामक पदार्थ द्वारा, इस अंबर नामक पदार्थ द्वारा और इस आपकी बिल्ली की खाल द्वारा, बिल्ली की खाल द्वारा या फिर रेशम हो तो रेशम द्वारा। ओके, क्या अट्रैक्ट होने लगे, यानी कि ये एक आकर्षित होने लगे, यानी कि बिल्ली की खाल से चिपकने लगे और ये अंबर नामक पदार्थ से चिपकने लगे, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या होने चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये कागज है, किससे जुड़ेगा, अंबर नामक पदार्थ से। ये कागज किससे जुड़ना चाहेगा, बिल्ली की खाल से, बिल्ली की खाल से जुड़ना चाहेगा। तो हमने ये देखा था जब वैज्ञानिक थेल्स ने ये प्रयोग किया, जब बिल्ली की खाल को अंबर नामक पदार्थ से जब रगड़ा तो छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते हैं उन्हें आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। तो उनमें छोटे छोटे कागजों के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। ओके, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। अब देखिए, अब ये जो क्षमता आई है इसे बाद में लगभग ये यहाँ पर थोड़ा सा सिद्ध हो चुका था कि ये जो पदार्थ होते हैं इनमें विद्युत का गुण होता है। यहाँ पर सिद्ध हुआ थोड़ा बहुत कि यहाँ पर कि जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, कोई सा भी पदार्थ हो, अगर पदार्थों को अगर रगड़ा जाए तो उनमें विद्युत आ जाता है। क्या आ जाता है, विद्युत आ जाता है। और इस प्रयोग के बाद, इसे प्रयोग ही कहेंगे वैसे, तो इस प्रयोग के बाद, इस प्रयोग के बाद लगभग 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2000 वर्ष, कितने, 2000 वर्ष तक कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। 2000 वर्ष तक कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। कितने वर्ष तक, 2000 वर्ष तक। इसके बाद और कई सारे वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक आए गिलबर्ट नामक, क्या, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने भी क्या किया, प्रयोग किया। गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए थे, एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक, एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। क्या, गिलबर्ट, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो प्रैक्टिकल कर रहे थे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना, ये सब करना, अब इन्होंने भी क्या किया, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, इन्होंने भी अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए और इन्होंने अपने जो प्रयोग किए, इन्होंने भी बताया यही सेम चीज, यही सेम चीज इन्होंने भी बताया कि जब हम अंबर नामक पदार्थ को या फिर आवनुस की छड़ ली इन्होंने, तो आवनुस की छड़ को, किसकी, आवनुस की छड़ को कांच के टुकड़ों से या फिर रेशम से, आवनुस की छड़ को रेशम से या फिर कांच के टुकड़ों से रगड़ा जाता है, रेशम, ओके, रगड़ा जाता है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट तो हो चुका था, बट इन्होंने क्या किया, उसे एक नाम दे दिया। गिलबर्ट ने उसे एक नाम दे दिया जिसे कहा गया विद्युत, जिसे क्या कहा गया, विद्युत कहा गया। जिसे इस पदार्थ के इस गुण को इन्होंने क्या कहा, विद्युत कहा। पदार्थ के इस गुण को क्या कहा इन्होंने, विद्युत नाम दिया, विद्युत नाम दिया, विद्युत नाम दिया। किन्होंने दिया, गिलबर्ट ने विद्युत नाम दिया। किसने, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया सर, किसने, गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। अब जब ये विद्युत नाम पड़ गया कि जो भी पदार्थ जो हम रगड़े हैं तो उनमें क्या आ जाता है, विद्युत आ जाता है, यानी कि इसे विद्युत कहा गया। अब इसके बाद, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि एक और साइंटिस्ट आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, अब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे,
ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे इनमें विद्युत का गुण तो था ही। अब इन्होंने बताया कि ये जो विद्युत के गुण होते हैं, जब हम अंबर नामक पदार्थ को, कोई भी अंबर नामक पदार्थ है, जैसे ये अंबर है आपका, क्या अंबर नामक पदार्थ, यहां पर अब के ले लेता हूं मैं कांच, ओके, कांच, इस कांच के टुकड़े से, कांच का टुकड़ा, अब इस कांच के टुकड़े से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, इस अंबर नामक पदार्थ को इस कांच के टुकड़े से रगड़ा जाता है, तो इनमें और इसमें, इसमें और इसमें दोनों में क्या आ जाता है, विद्युत का गुण आ जाता है। तो दोनों में क्या आ जाता है, विद्युत का गुण आ जाता है। दोनों में क्या आ जाता है, दोनों में विद्युत का गुण आ जाता है। दोनों में विद्युत का गुण आ जाता है। दोनों में विद्युत का गुण आ जाता है, ओके। अब ये दोनों में जो विद्युत का गुण आया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दोनों में जो गुण आता है उन्हें अलग अलग नाम दे दिया। इस गुण को इन्होंने अलग अलग नाम दे दिया और यहां पर इन्होंने नाम दिया आवेश का। किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दे दिया कि एक वस्तु पर आता है, कोई भी एक पर, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हैं, या तो ये या फिर ये। तो किसी एक पर आता है आपका धनात्मक आवेश, क्या, धनात्मक आवेश, और दूसरी पर आता है आपका ऋणात्मक आवेश, क्या, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश यानी कि एक वस्तु हो गई आपकी पॉजिटिव, एक वस्तु कैसी हो गई आपकी पॉजिटिव, एंड सेकंड वस्तु हो गई आपकी नेगेटिव, नेगेटिव, ओके। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड आपकी नेगेटिव। किसने बताया ये, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हिस्ट्री थी पूरी, कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न हुआ जब दो पदार्थों को रगड़ा गया आपस में, तो एक पर पॉजिटिव आ जाता है तो दूसरे पर नेगेटिव आ जाता है। ये पूरी हिस्ट्री थी। किसने, थेल्स ने बताई, आपकी गिलबर्ट ने बताई, आपकी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई, और इसके मध्य में और भी कई सारे साइंटिस्ट थे, और भी कई सारे साइंटिस्ट थे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, आवेश, कि आवेश क्या है। आवेश क्या है, आपने आवेश को तो बता दिया कि किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है रगड़ने के कारण, बट एक्चुअली में ये आवेश है क्या, बट एक्चुअली में ये आवेश क्या है, क्या है ये आवेश। तो देखिए क्या होता है ये आवेश आपका। देखिए आवेश क्या होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, एनीबॉडी, कोई भी पदार्थ, इस संसार में जो पदार्थ वैलिड है वह कोई सा भी पदार्थ हो, वह कोई सा भी पदार्थ हो, उसके अंदर आवेश होता ही है। यानी कि किसी पदार्थ के हम आंतरिक गुण को क्या कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं। इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, आवेश की कोई परिभाषा नहीं होती है। ध्यान में रखना कि आवेश की कोई परिभाषा नहीं होती है। आवेश की कोई परिभाषा नहीं होती है। आवेश की कोई भी परिभाषा नहीं होती है। सर आवेश की परिभाषा नहीं होती है तो क्या होता है, आवेश में गुण होते हैं। क्या होते हैं, आवेश में गुण होते हैं। आवेश जिस वस्तु पर है उस वस्तु में गुण होते हैं। आवेश जिस वस्तु पर है उस वस्तु में गुण होते हैं। इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण तो हम उन्हीं गुणों के आधार पर इसको परिभाषित कर देते हैं। आपकी जो किताबों में होता है जो परिभाषा,
वो इसके गुण होते हैं आवेश के, न कि आवेश की परिभाषा। आवेश की परिभाषा नहीं होती है, आवेश के गुण लिखे होते हैं। वो क्या होते हैं? आवेश के गुण। तो फर्स्ट जो आपका बताते हैं हम आवेश के बारे में कि आवेश क्या है। तो व्हाट इज आवेश, यानी कि आवेश क्या है, आवेश के बारे में बता रहे हैं। ओके, आवेश के बारे में बता रहे हैं कि आवेश है क्या, परिभाषित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परिभाषा हर जगह के लिए वैलिड होती है। परिभाषा हर जगह के लिए वैलिड होती है। हम केवल क्या बता रहे हैं, आवेश को बता रहे हैं कि आवेश होता क्या है। देखिए देखिए फर्स्ट पॉइंट, आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। क्या? आंतरिक आंतरिक गुण होता है। क्या मतलब? इसका क्या मतलब हुआ कि आंतरिक गुण होता है आवेश। तो देखिए इस आंतरिक गुण को समझते हैं कि आंतरिक गुण क्या होता है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण यानी कि उसके अंदर पहले से ही समाहित है। आंतरिक का मतलब होता है उसके अंदर पहले से ही समाहित, एक ऐसा गुण जो पहले से ही है उसके पास, उसके पास पहले से ही है, उस गुण को कहते हैं हम आंतरिक गुण। जैसे आपका एक होता है द्रव्यमान। क्या होता है? कोई भी अगर आप वस्तु लें तो उस वस्तु में होता है द्रव्यमान। कोई भी वस्तु, जैसे ये आपके पास एक वस्तु है ए, ये एक वस्तु है ए, इस वस्तु में आपका पाया जाएगा द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। इस वस्तु में क्या पाया जाएगा? द्रव्यमान पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? द्रव्यमान। क्योंकि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो दो ही चीजों से मिलकर बनी होती हैं, या तो द्रव्यमान और या फिर ऊर्जा। या तो द्रव्यमान से बनी होगी, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर लें हम, तो पूरा ब्रह्मांड आपका किससे बना है? एक ऊर्जा से बना है। और एक आपका किससे बना है? द्रव्यमान से। एक ऊर्जा से और एक द्रव्यमान से, यानी कि द्रव्यमान आंतरिक गुण तो है किसी भी पदार्थ का। बिना द्रव्यमान के कोई पदार्थ वैलिड ही नहीं है। बिना द्रव्यमान के कोई पदार्थ वैलिड ही नहीं है। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे 1 किलो 2 किलो, ये जो आपकी जो वजन होता है, जैसे अगर और भाषा में अगर कहें तो वजन। ओके, बट वजन को हम द्रव्यमान नहीं कहेंगे। ओके, आपकी और भाषा में कह देते हैं। ओके, जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो ये चीज। अब देखिए, अब ये द्रव्यमान है, क्या है? आंतरिक गुण है, उसके पास पहले से ही होगा। 1 ग्राम का है कोई टुकड़ा, 2 ग्राम का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, ये पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। किसी भी पदार्थ के अंदर पहले से क्या है? मौजूद है। किसी पदार्थ के अंदर पहले से ही मौजूद है। जिस प्रकार आपका ये द्रव्यमान मौजूद है किसी पदार्थ के अंदर, जिस प्रकार आपका ये द्रव्यमान मौजूद है किसी पदार्थ के अंदर, पहले से ही मौजूद है ना। ओके, तो जिस प्रकार आपका ये द्रव्यमान मौजूद है किसी पदार्थ के अंदर, उसी प्रकार सेम उसी प्रकार आवेश भी, सेम उसी प्रकार आवेश भी किसी भी पदार्थ के अंदर मौजूद रहता है। किसी भी पदार्थ के अंदर मौजूद रहता है, पहले से ही फिक्स है। ये पहले से ही क्या है? फिक्स है। यानी कि इसलिए कहा गया है इसे इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है ये, किसी भी मटेरियल की क्या है? इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि आंतरिक गुण है। चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। चार्ज इज एन इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। ध्यान रखना है, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। ओके, इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है। और यहां पर दूसरी चीज, दूसरी चीज अगर आप द्रव्यमान पढ़ रहे हैं तो उससे इस वाले पॉइंट को थोड़ा बाद में हम डिस्कस करेंगे, इसे बट हाईलाइट करते हैं यहां पर हम, इसे हम यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को यहां पर हाईलाइट कर देते हैं। फिर से आइए आप किसके पास? आवेश के पास। आवेश के पास फिर से आते हैं। आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण हो गया। दूसरा, आवेश के कारण, आवेश के कारण, के
कारण कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरी वस्तु कोई दूसरी वस्तु आकर्षित, आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। यानी कि आवेश के कारण कोई दूसरी वस्तु आकर्षित होगी या फिर प्रतिकर्षित होगी, कोई भी दूसरी वस्तु। ओके, जैसे हमने देखा था जब बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा गया था, अंबर नामक पदार्थ से। बिल्ली की खाल को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा गया था, तो वह क्या कर रहा था, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहे थे। वो दोनों ही छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो यानी कि आकर्षित कर सकता है आवेश, या फिर किसी वस्तु को प्रतिकर्षित कर सकता है। आकर्षित कर सकता है या फिर किसी वस्तु को प्रतिकर्षित कर सकता है। तो यहां पर इस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हो किसी आवेश को, इस प्रकार पॉइंटों में, कि आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। आवेश के कारण कोई दूसरी वस्तु आकर्षित होती है या फिर होती है प्रतिकर्षित, या फिर होती है आपकी प्रतिकर्षित। दो ही चीज हो सकती हैं, कितनी, दो ही चीज। अब देखिए यहां पर मैंने एक ये हाईलाइट किया है, यहां पर ये वाला पोर्शन हाईलाइट किया है, ये वाला पोर्शन, कि ये क्या है एक्चुअली में, कि आवेश द्रव्यमान, ए द्रव्यमान, यानी कि ये ए क्या है, कोई भी वस्तु है। ये क्या है, कोई भी वस्तु, और उस वस्तु का आपने दिखा दिया है यहां पर द्रव्यमान। बट क्यों हाईलाइट किया है, बट क्यों हाईलाइट किया है इस द्रव्यमान को, तो देखिए यहां से एक बेहतरीन सी चीज बता रहा हूं, बेहतरीन सी चीज जो आपको किसी भी किताब में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। बट हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या होने वाली है, देखिए तो यहां पर लिखेंगे यदि किसी वस्तु के अंदर, यदि किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, तो उस वस्तु में, तो उस वस्तु में आवेश, तो उस वस्तु में आवेश अवश्य होगा, तो उस वस्तु में आवेश अवश्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आवेश अवश्य होगा, उस वस्तु में आवेश अवश्य होगा। सर उस वस्तु में आवेश क्या होगा, अवश्य, इसे पकड़ना है। यानी कि आप कह रहे हो कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें मिली जाती हैं उन सभी चीजों के अंदर द्रव्यमान तो होता ही है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उन सभी में क्या है, द्रव्यमान है, सभी में क्या है, द्रव्यमान है। तो इसका मतलब ये है कि द्रव्यमान जिन वस्तुओं में है, यानी कि सभी वस्तुओं में, यानी कि सभी वस्तुओं में आवेश भी है, सभी वस्तुओं में फिर आवेश भी है। क्या यही कहने का मतलब है आपका, यस। यानी कि ब्रह्मांड में आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ब्रह्मांड में आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, कोई सी भी चीज हो, एनीबॉडी, कोई सी भी चीज, उस वस्तु के अंदर, उस वस्तु के अंदर आवेश अवश्य होगा, उस वस्तु के अंदर आवेश अवश्य होगा, उस वस्तु के अंदर आवेश अवश्य होगा। नोट करके रख लेना, नोट करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। यानी कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर एक वस्तु में आवेश होता ही है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर एक वस्तु के अंदर आवेश होता ही है। अब यहां से एक डाउट आएगा, यहां से आपको आएगा एक डाउट, डाउट हम ही बता देते हैं आपको, डाउट आएगा यहां से। और डाउट क्या होगा, देखिए अब जैसे मेरे पास है ये एक पेन, सर इस वस्तु में आप बता रहे हो कि आवेश है, इस वस्तु में आप बता रहे हो आवेश है, तो क्या ये वस्तु, तो क्या यह वस्तु कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करेगी,
क्या ये वस्तु छोटे छोटे जो आपके टुकड़े होते हैं कागज के, क्या उन्हें आकर्षित करेगी? करेगी? नहीं करेगी। अब ये नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो क्या इसके अंदर आवेश नहीं है? अगर ये नहीं करेगी तो इसके अंदर आवेश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आवेश हर एक वस्तु के अंदर विद्यमान रहता है। आवेश हर एक वस्तु के अंदर विद्यमान रहता है। तो आपके इस डाउट को यहां पर क्लियर करने के लिए, जो आपका ये डाउट आता है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है वस्तु। हमें पढ़ना पड़ता है वस्तुओं को, कि आवेशित वस्तुओं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो आपकी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वस्तुओं को, आपकी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम किस में, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है आपकी? फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी देखिए आपकी, फर्स्ट कैटेगरी एंड यहां पर आपकी सेकंड कैटेगरी। बता दीजिए हमें सर, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर क्या है? तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आती है आपकी उदासीन वस्तु। क्या? उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु। एंड सेकंड कैटेगरी के अंदर आपकी आती है आवेशित वस्तु। क्या? आवेशित वस्तु। एक आती है आपकी उदासीन वस्तु और एक आती है आपकी आवेशित वस्तु। अब आप कहेंगे यहां पर आप पकड़े गए, यहां पर आप पकड़े गए, आप उदासीन वस्तु कह रहे हैं और हमने पढ़ा है कि उदासीन वस्तु में तो कोई आवेश होता ही नहीं है। हमने पढ़ा है कि उदासीन वस्तु पर आवेश होता ही नहीं है, जीरो होता है उसके अंदर तो आवेश। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपकी उदासीन वस्तु है, जो आपकी उदासीन वस्तु है, उसमें भी आवेश होता है। उसमें भी क्या होता है? आवेश होता ही है। क्या कह रहे हो? कैसे? देखिए, कोई भी वस्तु ले लेता हूं मैं उदासीन, कोई भी उदासीन वस्तु लेते हैं। ओके, कोई भी उदासीन वस्तु हो, यहां पर सपोज दैट ये मेरे पास क्या है? एक उदासीन वस्तु है। ये मेरे पास हो गई एक उदासीन वस्तु ए, उदासीन वस्तु हो गई ए। ओके, ए उदासीन वस्तु हो गई। अब आप बताइए, इस वस्तु के अंदर परमाणु तो होंगे, अणु तो होंगे, अणु होंगे ना? ओके, परमाणु होंगे ना? तो इस वस्तु के अंदर हम एक छोटी इकाई लेके चलते हैं परमाणु को, कि इस वस्तु के अंदर आपके क्या हैं? परमाणु मौजूद हैं। इस वस्तु के अंदर क्या है? आपके परमाणु मौजूद हैं। ये हो गया आपका परमाणु। परमाणु, आप सभी जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है सर, नाभिक। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक। तो ये आपका क्या हुआ? नाभिक। ये आपका नाभिक हुआ, ये आपका नाभिक हुआ। अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं? गति करते हैं सर। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब परमाणु होता है, कोई भी परमाणु होता है तो उसके अंदर, उस परमाणु के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यानी कि आपका कोई भी परमाणु हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है आपके प्रोटॉनों की संख्या के। किसकी? प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या के। और आप सभी जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो तो नेगेटिव होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। यानी कि ये आपका होता है नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। और आपका जो प्रोटॉन होता है वो कैसा होता है? प्रोटॉन
वो होता है आपका पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव। अब आप बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है और दोनों की संख्या कैसी है? बराबर है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास उतने ही प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है आपके उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और आप सभी जानते हैं कि दोनों की जो वैल्यू होती है, दोनों के जो आवेश की वैल्यू होती है वो बराबर होती है। दोनों के आवेश की वैल्यू समान होती है, फिक्स होती है। लिखाऊंगा कितनी होती है, ध्यान रखना। दोनों के जो आवेश की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है। तो फिक्स होने के कारण नेगेटिव पॉजिटिव को खत्म कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म कर दिया, कोई बाहर नहीं जा रहा है। यानी कि इनके अमाउंट को जीरो बना रहा है, इनके अमाउंट को क्या बना रहा है? जीरो बना रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव विद्यमान उसके अंदर, बट पॉजिटिव का इफेक्ट नेगेटिव ने खत्म कर दिया, नेगेटिव का इफेक्ट पॉजिटिव ने खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है दोनों के साथ बॉन्डिंग हो गई इनकी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ गया और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। और इस प्रकार आपकी जो वस्तु बन जाती है वो हो जाती है आपकी उदासीन वस्तु। इस कारण आपकी वस्तु बन जाती है उदासीन वस्तु। क्या? उदासीन वस्तु। और उदासीन वस्तु में क्या होता है यहां पर लिख लीजिए। उदासीन वस्तु में होता है आवेश की मात्रा या फिर आवेशों का योग, आवेशों का योग। योग क्या होता है? शून्य होता है। आवेशों का योग कैसा होता है? शून्य होता है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि कोई सी भी उदासीन वस्तु हो उसमें आवेशों का योग होगा आपका शून्य। कोई भी उदासीन वस्तु हो या फिर उदासीन परमाणु हो उसमें आपके आवेशों का योग होगा शून्य। अब सर आप हमें तो ये बता दीजिए कि आवेशित वस्तु क्या होती है। तो चलिए सर आवेशित वस्तु की तरफ भी चलिए कि आपकी आवेशित वस्तु क्या होती है। अरे क्या होती है आवेशित वस्तु? देख लीजिए भाई, देखिए आवेशित वस्तु को। आवेशित वस्तु दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। आपको यहां पर इस स्लाइड में डिस्कस किया जाएगा आवेशित वस्तु को, दूसरी पॉइंट वाली। क्या? आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु। ओके, क्या होती है ये आवेशित वस्तु? अरे देखिए, आवेशित वस्तु आपकी दो प्रकार की होती है। आवेशित वस्तु आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक आवेशित वस्तु, धनात्मक आवेशित वस्तु, धनात्मक आवेशित वस्तु। और दूसरी होती है आपकी ऋणात्मक आवेशित वस्तु, ऋणात्मक आवेशित वस्तु। एक धनात्मक आवेशित वस्तु और एक आपकी ऋणात्मक आवेशित वस्तु। तो दो प्रकार की हो गई आपकी वस्तु, एक धनात्मक आवेशित और एक ऋणात्मक आवेशित। धनात्मक आवेशित कहते, अब धनात्मक आवेशित वस्तु कब होती है और ऋणात्मक आवेशित वस्तु कब होती है? अब देखिए हमने दो न्यूट्रल बॉडी ली, फर्स्ट आपकी ये रही एंड सेकंड आपकी ये रही। फर्स्ट आपकी वो हो गई और सेकंड आपकी ये रही। यानी कि ये आपकी ए ऑब्जेक्ट है ए, ये आपकी बी ऑब्जेक्ट है। एक ए ऑब्जेक्ट हो गई और एक आपकी बी ऑब्जेक्ट हो गई, यानी कि एक ए वस्तु है और एक आपकी बी वस्तु है। दोनों ही वस्तु कैसी हैं आपकी? उदासीन है सर। दोनों ही वस्तु कैसी हैं आपकी? उदासीन है। अब दोनों वस्तुओं को मैंने क्या किया? रगड़ दिया। दोनों वस्तुओं को क्या किया? मैंने रगड़ दिया, रगड़ी रगड़ी की मैंने, दोनों की रगड़ी रगड़ी की भाई, खूब रगड़ रहा हूं भाई, खूब रगड़ रहा हूं। ओके, तब मैंने क्या देखा? तब मैंने क्या देखा भाई? रे भाई क्या देखा रे, क्या देखा? ऐसा क्या देख लिया सर आपने? ऐसा क्या देख लिया? देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन थे आपके, यहां से जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो जाकर चले गए इस वस्तु में।
इस वस्तु के इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए सर। इस वस्तु के जो इलेक्ट्रॉन थे वह क्या चले गए, इधर चले गए, इस वस्तु पर चले गए। यानी कि इस वस्तु पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इस वस्तु पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। इस वस्तु पर क्या, कुछ भी नहीं आया, इससे तो चले गए भाई। अब आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या। यहां पर हाईलाइट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई से दर्शा रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ई पॉजिटिव कह सकते हैं वैसे, या फिर प्रोटॉन पी कैसे कह लो, दोनों की संख्या कैसी है, बराबर। तो ये कैसी होंगी, उदासीन। कैसी होंगी, उदासीन। अब देखिए आप बताइए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो भाई साहब कौन सी संख्या ज्यादा रही, पॉजिटिव वाली रही कि नहीं। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो नेगेटिव था वो कम हो गया, तो पॉजिटिव ही तो बढ़ा। तो कौन सी संख्या बढ़ी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, कौन सी बड़ी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गया, कौन सी बड़ी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकल गया, कौन सी बड़ी, पॉजिटिव। बात ये समझ में आई, समझ में आया ना, ओके। तो कौन सा यहां पर कौन सा आपका आवेश आ गया, पॉजिटिव। यानी कि ये ऑब्जेक्ट हो गई आपकी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इस वस्तु पर आ गया आपका पॉजिटिव। अब देखिए इस वस्तु पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस वस्तु पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस वस्तु पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस वस्तु पर बढ़ जाएगी तो प्रोटॉनों की संख्या तो कम रह गई ना। प्रोटॉनों की संख्या कैसी रह गई, कम रह गई। जब प्रोटॉनों की संख्या कम रह जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि इसका मतलब है नेगेटिवों की संख्या क्या हो गई, इस पर बढ़ गई। नेगेटिवों की संख्या क्या हो गई, इस पर बढ़ गई। यानी कि जो आपका नेगेटिव आवेश है उसकी संख्या क्या हो गई, इस पर बढ़ गई। यानी कि ये आपकी वस्तु होगी पॉजिटिव और ये वाली वस्तु होगी आपकी नेगेटिव। यानी कि ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई पॉजिटिव एंड ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। आई थिंक आपको यहां तक आइडिया क्लियर हो चुका होगा। अब देख लेते हैं यहां से, ओके, यहां से देख लेते हैं कुछ आवेश के बारे में और जानकारी। ओके, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे आवेश की तरफ। ओके, सबसे पहले हम चलेंगे आवेश की तरफ कि आपका आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है ये तो हमने बता दिया। अब आवेश के मात्रक देख लेते हैं हम कि आवेशों के मात्रक क्या होते हैं। आवेशों के मात्रक क्या होते हैं तो यहां से देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, अब देखिए आवेश का ऐसा ही, अगर मैं मात्रक की अगर मैं बात करूं, ऐसा ही मात्रक की, किसकी, ऐसा ही मात्रक की, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक होता है इसका कूलॉम। क्या, कूलॉम, क्या, कूलॉम, जिसे आप सी से दर्शाते हैं, सी यानी कि कूलॉम। ओके, सी, कैपिटल सी, ओके, कूलॉम। इसका ऐसा ही मात्रक होता है आवेश का कूलॉम। आवेश का एक और एक फॉर्मूला बता देते हैं। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, क्यू आवेश, आवेश क्यू बराबर क्या होता है आपके पास, आई टी। क्यू बराबर होता है आपके पास आई टी। क्यू क्या है, आवेश है आपका। आई क्या है आपका, विद्युत धारा है। जहां आपका आई क्या है, विद्युत धारा। टी क्या है आपका, समय। टी क्या है, समय। आप जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इसका एक और मात्रक हो जाएगा आपके पास एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ओके, अब देखिए यहां से हम छोटे और बड़े आवेश की बात कर लेते हैं। छोटे और बड़े आवेश की बात कर लेते हैं। जो आपका पृथ्वी में जो वैलिड होता है, पृथ्वी पर या फिर नेचर पर
जो आपका वैलिड होता है सबसे छोटा आवेश। स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने पाया जाने वाला छोटा आवेश। छोटा आवेश यानी कि इसका एक और मतलब होता है फंडामेंटल चार्ज, यानी कि मूलभूत आवेश। क्या? मूलभूत आवेश। मूलभूत आवेश। तो मूलभूत आवेश क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, आपका क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज, यानी कि आपका मूलभूत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपका? होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इतने कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर सर प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो प्रोटॉन पर अगर आवेश की अगर मैं बात करूं तो होता है, ये माइनस में होता है, ये आपका प्लस में हो जाएगा, इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अब यहाँ से थोड़ा सा द्रव्यमान की बात कर लेते हैं, द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। यहीं पर एक और पॉइंट न्यूट्रॉन के ले लेते हैं। ये आवेश थे। ओके, आवेश थे। क्या? आवेश कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपका? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? प्रोटॉन पर कितना आवेश? ओके, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश और प्रोटॉन पर कितना आवेश। अब देखिए आपके न्यूट्रॉन पर, कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। ओके, न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, कोई आवेश नहीं होता है। यहाँ से एक और चीज़ जो आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगी, उस चीज़ को देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगी। तो वह क्या रहेगी? आपका द्रव्यमान, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि एम ई कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी कि सबसे छोटा द्रव्यमान होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? छोटा होता है, सबसे छोटा। नेक्स्ट देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका? प्रोटॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यानी कि एम पी कह सकते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इतना होता है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो आपको ये आइडिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला आवेश कौन सा होता है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका आवेशों के गुण, कि कोई भी आवेश जो आपके हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, इन गुणों की अध्ययन करेंगे हम, इन गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या होता है, फर्स्ट गुण आपका क्या होता है? तो देखिए आवेशों के गुण, कि आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं, आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं।
आप सभी जानते हैं एक आवेश पॉजिटिव होता है और एक दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि जो आपके सिमिलर चार्ज होते हैं, आपके सिमिलर चार्ज यानी कि समान आवेश जो आपके होते हैं उनमें होता है आपका प्रतिकर्षण, यानी कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेशों में होता है आपका प्रतिकर्षण, यानी कि समान आवेश कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा भी पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट आपका अगर पॉजिटिव है और सेकंड भी आपका अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्ष करेंगे। यानी कि प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, एक अगर आवेश आया दूसरा आवेश आया, एक आवेश आया दूसरा आवेश आया, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे तो इस वाली जो घटना होती है इसे कहते हैं हम प्रतिकर्षण। यानी कि दूसरा एक वही आ रहा है सेम अमाउंट का, वही आ रहा है सेम अमाउंट का, यानी कि दोनों के कैसे हैं, सेम पावर पर हैं, दोनों कैसे हैं, सेम पावर पर हैं। जब दोनों सेम पावर के रहते हैं यानी कि टक्कर के जब दो आदमी भिड़ेंगे एक दूसरे से तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से तो अलग भागेंगे ही, एक दूसरे से अलग भागेंगे ही। यानी कि ये इधर की तरफ भागेगा, ये इधर की तरफ भागेगा। अब देखिए नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होते तो नेगेटिव में क्या होता देख लीजिए, यानी कि एक आपका नेगेटिव और दूसरा भी ले लिया हमने नेगेटिव, यानी कि समान है ना। ओके, तो इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा सेम, क्योंकि कैसे हैं, दोनों सेम हैं भाई, दोनों कैसे हैं, सेम है। यानी कि दोनों की पावर कैसी है, सेम है। जब दोनों पावरफुल व्यक्ति मिलेंगे एक दूसरे से तो वह एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो वह एक दूसरे से क्या भागेंगे, दूर भागेंगे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें, वो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है, तो इसे देखिए दूसरे पॉइंट को, यहां पर लिए हमने समान आवेश, यहां पर हमने क्या लिए, समान आवेश लिए, यहां पर समान आवेश। अब दूसरे पॉइंट में हम लेंगे विपरीत आवेश, यानी कि अलग अलग आवेश, यानी कि विजातीय आवेश। क्या, विजातीय आवेश या फिर असमान आवेश। कैसे, असमान आवेश, असमान आवेश, असमान आवेश। ओके, तो असमान आवेशों में आकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ध्यान रखना। असमान आवेश कौन से सर, असमान आवेश देख लीजिए कि असमान आवेश कौन कौन से होते हैं, एक आपका पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये कैसे हैं आपके असमान आवेश हैं, दोनों कैसे हैं, असमान आवेश हैं भाई, असमान आवेश। यानी कि एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो वह क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे। यानी कि एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएंगे, यानी कि दोनों का मिलान हो जाएगा, दोनों को क्या हो जाएगा, मिलान। ओके, जैसे एक लड़का और एक लड़की। अब देख लीजिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है, यहीं तक छोड़ते हैं हम। तो यहां तक आपकी ये पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम आवेश के बारे में कि आवेश आपका क्या होता है, पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम। तो देखिए क्या क्या हमने डिस्कस किया इसमें, हमने देखा कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न हुआ था, आवेश किस प्रकार उत्पन्न हुआ था, ये देखा कि बिल्ली की खाल को जब आवनुस की छड़ या फिर अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा गया था तब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता आ गई थी उसमें। ये एक्सपेरिमेंट किया था आपके थील्स नामक वैज्ञानिक ने,
अब सेकंड में आपका आया गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक। गिलबर्ट ने क्या किया, विद्युत नाम दे दिया। गिलबर्ट ने क्या किया, विद्युत नाम दे दिया। फिर आपके इसके बाद आ गए थे आपके एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बता के चले गए आपके कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके बाद हमने देखा कि इसके बाद आवेश क्या होता है। आवेश होता है आपके किसी भी पदार्थ का इंट्रिंसिक गुण, यानी कि किसी भी पदार्थ के आंतरिक गुण को क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हमने लिखा था कि यदि किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है, यानी कि वस्तु तो है, अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर क्या होगा, द्रव्यमान तो अवश्य होगा। यानी कि प्रत्येक वस्तु के अंदर आवेश होता ही है, प्रत्येक वस्तु के अंदर आवेश होता ही है। यहां से हमारी ये था आपका थोड़ा सा डाउट आ जाएगा कि क्या ये जो पेन है क्या ये आकर्षित करेगी, अगर इसके अंदर आवेश है तो ये आकर्षित करेगी वस्तुओं को। तो इस वजह से हमने आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर दो प्रकार की वस्तुओं को डिफाइन किया, एक आपकी उदासीन और एक आपकी आवेशित वस्तु। एक उदासीन हो गई और एक आवेशित हो गई। उदासीन वस्तुओं में क्या देखा हमने कि जो परमाणुओं की संख्या, जो आपके परमाणुओं में जो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में, किसी भी वस्तु के किसी भी एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि जो नेगेटिव है आपका पॉजिटिव के बराबर हो जाएगा, तो नेगेटिव इफेक्ट कम कर देगा पॉजिटिव के को और पॉजिटिव इफेक्ट कम कर देगा नेगेटिव को। तो इस प्रकार आपकी जो वस्तु हो जाएगी वो उदासीन हो जाएगी। और यहां पर आपकी आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु को हमने यहां पर डिस्कस किया कि आवेशित वस्तु आपकी दो प्रकार की होती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन आपके जाते हैं, जिस वस्तु से आपके इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर आपका पॉजिटिव आवेश आ जाता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस वस्तु में आ जाते हैं नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव हो जाती है दूसरी नेगेटिव हो जाती है, दूसरी नेगेटिव हो जाती है। और यहां पर हमने पढ़े कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है, विद्युत अब देखिए आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT होता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला छोटा आवेश होता है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला छोटा आवेश। इस छोटे आवेश को यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूलभूत आवेश भी कहा जाता है। क्या, मूलभूत आवेश भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर हमने बताया कि किस प्रकार पॉजिटिव और किस प्रकार नेगेटिव आता है। यहां से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः MA व MV हैं, MA व MV हैं, MA व MB हैं। यदि MA व MB पर क्रमशः धनात्मक व ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो तो तो दोनों के द्रव्यमानों में रिलेशन क्या होगा, तो दोनों के द्रव्यमानों में क्या संबंध होगा। ये है आपका अच्छा सा क्वेश्चन कि क्या संबंध होगा। और इसके लिए ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन फर्स्ट होगा आपका MA इज इक्वल टू MB, ऑप्शन सेकंड होगा आपका MA इज ग्रेटर देन MB, आपका ऑप्शन सी होगा आपके पास ऑप्शन सी MA इज लेस देन MB, एंड ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास दो वस्तु हैं, दो वस्तुएं आपके पास यहाँ पर। फर्स्ट है आपकी ए, ये है आपकी ए ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी बी ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट। आप बताइए, आप बताइए ए ऑब्जेक्ट पर कैसा आवेश है, धनात्मक। बी ऑब्जेक्ट पर कैसा आवेश है, ऋणात्मक। यानी कि ए पर धनात्मक और बी पर ऋणात्मक। यानी कि ये है आपकी पॉजिटिव, ये है आपकी पॉजिटिव, और ये है आपकी नेगेटिव। आप बताइए किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव कब आता है, किसी भी वस्तु पर पॉजिटिव कब आता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन जाएं, जब उससे इलेक्ट्रॉन जाएं, यानी कि जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तब क्या आता है, उस पर पॉजिटिव आता है, जब उस पर क्या आता है, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब आता है, जब किसी पर इलेक्ट्रॉन आए, जब वस्तु पर, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए। बट यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान कैसे हैं, समान है। फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, दोनों के द्रव्यमान समान है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन का नोट करके चलना कि जो एम ए है फर्स्ट में, एम बी के बराबर होगा फर्स्ट में। ओके, फर्स्ट में। तब इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या रिलेशन है। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या गए हैं ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इसमें कम हो गया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस ए वाली वस्तु में कम हो गया, और इस पर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी कि इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया पहले की अपेक्षा, इसका डाउन हो गया, इसका इंक्रीज होगा। यानी कि इसका द्रव्यमान कम हो गया और इसका द्रव्यमान अधिक हो गया। यानी कि आपका एम ए क्या हो जाएगा, एम ए कम हो जाएगा किससे, एम वी से। एम ए कम हो जाएगा आपका एम वी से, ये आपको ध्यान रखना है। एम ए इज लेस देन एम बी, एम ए इज लेस देन एम बी, एम ए इज लेस देन एम बी। ओके, एम ए इज लेस देन एम बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम ए इज लेस देन एम बी। तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ओके, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आज की हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।